दोस्तों नमस्कार। पिछले एक महीने से लगातार हमारे देश में किसान आंदोलन कर रहे हैं और ये वो किसान हैं जो लहसुन की खेती करते हैं, गार्लिक उत्पादन करते हैं। और उसका मुख्य कारण ये है कि इस बार बाज़ार में गार्लिक की कीमतें बहुत गिर गई हैं और किसानों को मंडी तक ले जाने का जो खर्चा है वो भी उसमें नहीं निकल पा रहा। तीन तरह के किसान होते हैं। जो बहुत छोटे किसान होते हैं वो लहसुन पैदा करके और तत्काल उसको मंडी में बेच देते हैं। दूसरे मझोले किसान होते हैं जो कुछ अपना हिस्सा सीजन में ही बेच देते हैं और कुछ हिस्सा वो अपने घर में गोदाम में स्टोर करके रखते हैं और जब उम्मीद करते हैं वो कि ऑफ सीजन होगा तो रेट बढ़ेंगे तब वो अपना प्रोडक्ट बेचेंगे। और तीसरे जो हैं वो बड़े किसान हैं और इसमें ऐसे किसान भी हैं जो किसान के साथ साथ एग्रीगेटर हैं, मतलब वो कई छोटे किसानों का माल खरीद के अपने यहाँ स्टोर करते हैं और फिर वो होलसेल में उसका बिजनेस करते हैं, मंडी में ले जाके बेचते हैं। तो इस साल अगर हम देखें तो हमारे देश में लगभग 48 लाख मेट्रिक टन गार्लिक का उत्पादन हुआ, जिसमें मोटा मोटी तौर पे अगर हम देखें तो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है, जहां लगभग 19 लाख मेट्रिक टन लहसुन पैदा हुआ और दूसरा स्थान राजस्थान का है जहां 9 लाख से ज़्यादा मेट्रिक टन लहसुन पैदा हुआ। इसके बाद जो दूसरे राज्य हैं वो आते हैं। तो एक तो हमारे यहाँ उत्पादन ज़्यादा था, दूसरे कि हमारे यहाँ से निर्यात बंद था, इस वजह से लहसुन के दाम घट गए। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कीमतें कम हो गई क्योंकि वहाँ भी हर देश में अभी मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन या हम ये कहें कि वहाँ की अर्थव्यवस्था स्लो हो गई है, तो इसकी वजह से डिमांड कम है। और चौथी चीज़ कि हमारे यहाँ जब सरकार ने अभी एक्सपोर्ट खोल दिया है तो यहाँ से दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करने में जो परिवहन का खर्चा है वो बहुत ज़्यादा है और इसलिए बहुत सारे एक्सपोर्टर अपना मटेरियल एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से लहसुन के दाम कम हुए हैं। अब किसान ये उम्मीद कर रहे हैं कि शासन लहसुन खरीदे और लहसुन का व्यवसाय करे। आज हमारे देश में ये एक जनरल टेंडेंसी पब्लिक की हो गई है कि जब भी कोई समस्या हो तो हम शासन से उम्मीद करें कि वो उस काम को करे। देखिए, व्यवसाय करना शासन का काम नहीं है और कोई भी सरकार व्यवसाय में जब उतरती है तो सिवाय घाटे के उसको कोई लाभ नहीं होता है और इसका नुकसान अल्टीमेटली नागरिकों पे ही होता है, क्योंकि आपके ही पैसे से सरकार बिजनेस करती है और जो पैसा विकास कार्यों में लग सकता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में लग सकता है, वो इस तरह से बिचौलियों के हाथ में चला जाता है जब हम बिजनेस में उस पैसे को लगाते हैं। तो सरकार से हमें ये उम्मीद करना चाहिए कि वो लहसुन के व्यवसाय को कैसे फैसिलिटेट करे ताकि किसान को भी अच्छी कीमत मिल सके और दूसरे उसका घरेलू मांग के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात भी हो सके। तो मेरा ये सुझाव है कि अभी जो किसान हैं, हमारे जितने भी किसान साथी हैं, वो अपना लहसुन लॉट में बेचते हैं, मतलब वो लहसुन की ग्रेडिंग नहीं करते हैं, जबकि सभी किसान जानते हैं कि लहसुन गोला, गोल्टी, बम, फूल ऐसे अलग अलग साइज और शेप के नाम से बेचा जाता है और इनकी अलग अलग कीमतें होती हैं। उसके कलर के हिसाब से कीमत होती है, वो साइज कैसी है, उसमें पोची फलियां कितनी हैं, कलियां जो पोची वो हैं अलग निकाल दी गई हैं या नहीं, कचरा उसी में डला हुआ है या नहीं। तो किसान सामान्यतः लहसुन खोदता है, बोरियों में भरता है या कई बार खुला लहसुन वो अपने गोडाउन में स्टोर करता है और उसमें सब तरह का मटेरियल होता है। तो जब ये लॉट के रूप में वो मंडी में ले जाता है तो उसको एवरेज दाम मिलते हैं, क्योंकि वो ग्रेडेड नहीं है तो अच्छी क्वालिटी का भी दाम नहीं मिलेगा, मीडियम का भी नहीं मिलेगा,
नीचे की जो क्वालिटी है उन्हीं का दाम उनको व्यापारी ऑफर करता है। फिर व्यापारी लहसुन खरीद के उसका ग्रेड करते हैं और ग्रेड के हिसाब से फिर वो आगे बेचते हैं। तो किसानों को सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि उनको अपने उत्पाद की ग्रेडिंग करना चाहिए। जब तक वो ग्रेडिंग नहीं करेंगे उसका अच्छा लाभ नहीं मिलेगा। दूसरे, हमें कि सरकार से ये मांग करने की जगह कि आप लहसुन खरीदिए, हमें ये मांग करना चाहिए कि आप अपनी पॉलिसी को ठीक करिए, ताकि जिससे जो खर्चा बढ़ रहा है लहसुन के व्यापार में वो कैसे कम हो सके। तो अगर हम मध्य प्रदेश का उदाहरण लें तो मध्य प्रदेश में आलू और प्याज के ऊपर कोई भी मंडी टैक्स नहीं लगता है, क्योंकि उसको उनने सब्जी के रूप में कैटेगराइज किया हुआ है। पर लहसुन को चटनी के रूप में कैटेगराइज किया है। तो जब चटनी मसाले में आप कैटेगराइज करेंगे तो उस पर 1.5% मंडी टैक्स लगता है। अब अगर हम ये कहें कि अभी चूंकि दाम बहुत कम है और आप मंडी टैक्स हटा दीजिए, जैसे आलू प्याज पे मंडी टैक्स नहीं लगता है, तो सरकार ये काम आसानी से कर सकती है, पर हम ये डिमांड ही नहीं कर रहे हैं। तो दूसरी चीज़ है कि हमें ये भी समझना चाहिए कि एपीडा किन किन तरह से हमें निर्यात में मदद कर सकता है। तो अभी हम सीधे यूरोपियन मार्केट या अमेरिकन मार्केट में लहसुन निर्यात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ की क्वालिटी, वहाँ के पैरामीटर, वहाँ जो पेस्टिसाइड नहीं होना चाहिए, वो हमारे लहसुन को निर्यात करने से बाधित कर देता है। पर अगर हम अपने पड़ोसी देशों में देखें, जैसे नेपाल है, बांग्लादेश है, आपका श्रीलंका है, इंडोनेशिया है, इसके अलावा अफ्रीकन कंट्रीज़ के बहुत सारे देश हैं जो हमारा लहसुन बड़ी मात्रा में खरीदते हैं और ख़रीद सकते हैं। तो अगर सरकार एपीडा के माध्यम से निर्यात को थोड़ा बढ़ावा देने के लिए इसके इंसेंटिव बढ़ा देती है तो तत्काल ये निर्यात हमारे यहाँ से हो सकता है। देखिए, हम सब जानते हैं कि लहसुन का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। आप किसी भी फसल की बात करें तो सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक हमेशा चीन का ही नाम आता है। ऐसा क्यों होता है? जबकि चीन की जनसंख्या हमारे यहाँ से ज़्यादा है, उनको अपनी जनसंख्या को भी खिलाना होता है और वो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में सबसे ज़्यादा मटेरियल भी निर्यात करते हैं। और अभी जब हम बात कर रहे हैं तो हम एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की बात कर रहे हैं। तो अगर हम लहसुन की ही बात करें तो चाइना की एक कंपनी है हार्मनी, जो हर तरह का लहसुन निर्यात करती है। मतलब वो बिना छिला लहसुन भी निर्यात करती है, छिला लहसुन भी निर्यात करती है, उसके उत्पाद भी निर्यात करते हैं। और अगर हम अमेरिका की बात कहें तो वहाँ एक कंपनी है क्रिस्टोफर रेंच, जो सबसे ज़्यादा लहसुन उगाती भी है और सबसे ज़्यादा लहसुन आयात भी करती है, ताकि वो अमेरिका के लगभग 65 से 70% मार्केट पर उनका कब्जा है और लहसुन के सभी तरह के प्रोडक्ट क्रिस्टोफर रेंच कंपनी ही बेचती है। तो अगर हम अभी से ये शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो एक अच्छी बात है कि लहसुन के क्लस्टर डेवलप हैं और इन क्लस्टर्स में ही किसान काम कर रहे हैं, पर हम कभी भी किसानों की क्वालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कोई भी एक्सटेंशन सर्विस ऐसी नहीं है जो क्वालिटी को इम्प्रूव करे। तो हमारे यहाँ जो लहसुन पैदा होता है वो 35 से 40 मिलीमीटर पर ही ख़त्म हो जाता है। उसके ऊपर जो लहसुन अगर निकलता है 42 या 45 mm का, तो वो बहुत मुश्किल से निकाल पाते हैं और उसमें काफ़ी प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत होती है, हाथ से छटाई करना पड़ती है, तो वो बहुत महंगा हो जाता है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जो लहसुन बिकता है वो 45 mm से ऊपर ही बिकता है और 60, 65, 70 mm तक का लहसुन होता है। तो चूँकि अगर हम मध्य प्रदेश में देखें तो मालवा और निमाड़ में बड़ा एरिया लहसुन का है जो क्लस्टर के रूप में डेवलप है, जिसमें नीमच है, मंदसौर है, रतलाम है, उज्जैन है, आगरमालवा है, शाजापुर है, देवास है, यहाँ इंदौर है, धार है। तो ये एक पूरा एरिया है जहाँ सबसे ज़्यादा किसान लहसुन की खेती करते हैं। अगर हम इन किसानों की पैकेज ऑफ प्रैक्टिस एक जैसी कर दें तो इनके पास ह्यूज क्वांटिटी होगी, सेम क्वालिटी होगी और कंसिस्टेंट क्वालिटी होगी। अगर इनको हम इनपुट भी एक साथ सप्लाई कर सके तो हम कॉम्पिटिटिव प्राइस में न केवल डोमेस्टिक मार्केट में बल्कि इंटरनेशनल मार्केट में भी
इस लहसुन को बेच सकते हैं। और मध्य प्रदेश में निर्यात की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। अभी मध्य प्रदेश से सीधे निर्यात नहीं होता है, या होता है तो बहुत कम मात्रा में होता है। इसी तरह हमारे यहाँ लहसुन की प्रोसेसिंग बिल्कुल नहीं होती है। अगर आप पूरे मध्य प्रदेश में देखें तो गिनी चुनी ही फैक्ट्रियां हैं जो प्रोसेसिंग करती हैं, जबकि अगर आप गुजरात के महुआ में जाएं तो महुआ एक ऐसी जगह है जहां सबसे ज़्यादा लहसुन, प्याज, आलू की प्रोसेसिंग होती है और वहां से वो चीज़ें निर्यात होती हैं। और वहाँ का जो पूर्ति है लहसुन की, वो मध्य प्रदेश की मंडियों से ही होती है। तो अब इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी जुड़ जाता है। तो मध्य प्रदेश में प्रोसेसिंग को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो जब भी हम ज़रूरत से ज़्यादा लहसुन पैदा करते हैं, क्योंकि किसानों में एक प्रवृत्ति होती है कि जब किसी फसल के दाम मंडी में बहुत ज़्यादा होते हैं तो अगले सीजन में सभी किसान उस फसल के उत्पादन में भाग लेते हैं, वो ही फसल बोते हैं। जब वो बहुत सारे किसान वो फसल बोएंगे तो बहुत ज़्यादा उत्पादन होगा, पर उतनी डिमांड नहीं होती है। तो जब उत्पादन ज़्यादा होगा और डिमांड कम होगी तो भाव गिर जाते हैं, तो अगली साल फिर रेट बहुत कम हो जाते हैं। जब रेट कम हो जाते हैं तो फिर किसान बहुत सारे वो फसल नहीं बोते हैं और कम उत्पादन होता है, तो मार्केट में फिर भाव बढ़ जाते हैं, और फिर जब भाव बढ़ जाते हैं तो फिर ज़्यादा किसान उसको बोते हैं। तो ये सामान्यतः ऐसे इसका ग्राफ चलता रहता है। और ये फसलों में ख़ासतौर से जो फल सब्जी की फसलें हैं उनमें आपको पिछले 50 साल से इस तरह का ग्राफ देखने को मिलेगा। तो किसानों को ये इस तरह की प्रवृत्ति क्यों है? क्योंकि जो कमोडिटी है, आज हर कमोडिटी का इंटरनेशनल मार्केट है और उसका प्रभाव हमारे घरेलू बाज़ारों पे भी पड़ता है। क्योंकि हमने WTO में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर साइन किया हुआ है, और हमारे यहाँ मार्केट में बहुत सारी सुविधाएं विदेशी कंपनियों को भी हैं। पर चूँकि जो कमोडिटी के मार्केट को समझते हैं, इंटरनेशनल मार्केट को समझते हैं, वो होते हैं एक्सपोर्टर, प्रोसेसर और होलसेलर। और दूसरी ओर किसान है, तो किसान से जो खरीदता है वो छोटा व्यापारी है, और जानकारी जो है मार्केट की वो होलसेलर, प्रोसेसर और एक्सपोर्टर को है, और इसके बीच में 5 या 6 लोग काम करते हैं। तो ये जो मार्केट की जानकारी है वो किसान तक नहीं पहुंच पाती है, और किसान देखा देखी या स्थानीय मंडी के भाव को लेके ही काम करते हैं। तो यही कारण है कि लहसुन की फसल में इस साल दाम बहुत कम है। न केवल लहसुन में दाम कम है, बल्कि प्याज में भी उस तरह के दाम इस साल नहीं हैं जिस तरह के किसानों को मिलते रहे हैं। और जो किसानों ने ख़ास तौर से रखा हुआ है मटेरियल, जो एग्रीगेटर हैं, उनको लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ है, ये बिल्कुल सही बात है। और बहुत सारे किसानों ने अपना मटेरियल तालाबों में, नदियों में, सड़क के किनारे फेंकना शुरू कर दिया है, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि ये भाव नहीं बढ़ेंगे और वो मंडी ले जाने का खर्चा और नहीं उठाना चाहते हैं। तो अगर सरकार जैसे आलू प्याज को मंडी से मुक्त कर दिया है, लहसुन को भी मंडी से मुक्त कर दे, तो इस व्यवसाय को मध्य प्रदेश में बढ़ाया जा सकता है। और ये वाणिज्यिक फसल है, इसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत अच्छी मांग है। तो ट्रेडिशनल खेती के अलावा इस फसल में अगर हम पॉलिसी में कुछ निर्णय लाते हैं, छोटे छोटे परिवर्तन लाते हैं, तो इससे न केवल किसानों को फायदा होगा, बल्कि हम बहुत सारे युवा, बेरोजगार युवाओं को इस क्षेत्र में काम भी दे सकते हैं। और ये व्यवसाय हमारे यहाँ बहुत तेज़ी से विकसित होने की पूरी संभावनाएं हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो हमारे किसान साथी हैं वो इस बात को समझेंगे। पिछले 15-20 दिन में हमने बहुत सारे किसानों के यहाँ जाके उनके गोडाउन देखे, मंडियों में जाके वहाँ की नीलामी को देखा, और उसी अनुभव के आधार पर हम ये आपके सामने बात रख रहे हैं कि क्या तरीके हो सकते हैं कि किसान को हम नुकसान से बचा सकते हैं। और हमें सरकार से ये उम्मीद रखना कि वो व्यवसाय करेगा, मेरे मत में वो संभव नहीं है। तो हमें वो मांग वहाँ नहीं रखना चाहिए, बल्कि हमें उन पॉलिसीज़ के बारे में बात करना चाहिए जिससे हम घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कंपटीशन में खड़े हो सकें और अपनी फसल को अच्छे दामों पर बेच सकें। अगर आप और जानकारी चाहते हैं तो आप ई फसल प्लेटफॉर्म से संपर्क करें।